हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथिली का जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड इंटर का, उसका हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे मैथिली का 12th। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से 1 से लेकर के 100 तक हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कृष्णक प्रिय मित्र के छलथिन। क्वेश्चन है कृष्णक प्रिय मित्र के छलथिन। ऑप्शन है अर्जुन, सुदामा, अभिमन्यु, भीम। तो इसका आंसर होगा बी यानी सुदामा। कृष्ण के प्रिय मित्र कौन थे? सुदामा थे। 2 में देखिए क्या कह रहा है, हरिताली व्रत कथा रचना अछि। क्वेश्चन है हरिताली व्रत कथा रचना अछि। ऑप्शन ए गोविंदासक, लालदासक, विद्यापतिक, हर्षनाथ झा। तो इसका आंसर होगा बी लालदास। अगहन शुक्ला पंचमी सुंदर लग्न सुयोग कौन कविता के पंक्ति अछि? तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है जानकी परिणय, दूसरा है सोहर, तीसरा है बाल लीला, चौथा है कुसुम वंदना। तो इसका आंसर होगा ए जानकी परिणय। 4 नंबर का क्वेश्चन है गंगा तरंगावली के रचयिता के क्षेत्र। गंगा तरंगावली के रचयिता काशीकांत मिश्र मधुप, मार्कंडेय प्रवासी, कांचीनाथ झा किरण, भुवनेश्वर सिंह भुवन। तो इसका आंसर होगा ए काशीकांत मिश्र मधुप। अब अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर में है भारत सावित्री खंड काव्य के रचना छैन। पहला ऑप्शन बैजनाथ मल्लिक विधु, ऑप्शन बी में आर.सी. प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी उपेंद्र ठाकुर मोहन, ऑप्शन डी गोविंद झा। तो इसका आंसर होगा ए बैजनाथ मल्लिक विधु। गोविंद झा के 1952 ईस्वी में उपाधि भेटलनी, यानी कौन सी उपाधि मिले थे? ऑप्शन ए व्याकरणाचार्यक, मैथिली साहित्य रत्न, साहित्याचार्यक, यही में कोनो नहीं, यानी इसका सी ऑप्शन होगा साहित्याचार्यक। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए उच्चतर मैथिली व्याकरण लिखल छैन। उपेंद्र ठाकुर मोहन, भुवनेश्वर सिंह भुवन, गोविंद झा, सोमदेव। तो इसका आंसर होगा सी गोविंद झा। 1993 ईस्वी में गोविंद झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। ऑप्शन ए सामाक पोथी पर, राजा शिव सिंह पर, मैथिलीक उद्गम व विकास पर, लघु विद्वतन पर। तो इसका ऑप्शन होगा ए सामाक पोथी पर। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 में है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन है कैंचा वाला दूध पीवे छै, पैंचा वाला चाहे। कविता का पंक्ति अछि, किस कविता का है? नूतन अवसर, उठ कृषक, सरस संगीतक, अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठम ससरम धनु का। इसका ऑप्शन होगा बी उठ कृषक। 10 का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 नंबर का। 10 में है हे कालकूट ग्राही निश्चल शिव शीर्ष इंदु कविता का पंक्ति अछि। अग्रता, पहला ऑप्शन है अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठम ससरम धनु का, सरस संगीत, मनुखक जीवन, उठा कृषक। तो इसका ऑप्शन होगा ए अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु का। 11 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 में या जीवन शब्द में समास अछि अवयवी भाव। इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए में तत्पुरुष, कर्मधारय बी में है, सी में अवयवी भाव है, डी में बहुब्रीहि है। तो सी होगा अवयवी भाव। अखाड़ा शब्द के अर्थ अछि व्यायाम स्थल, आरामगाह, लड़ाई करवा का स्थान। यही में किछु नहीं, तो लड़ाई करवा का स्थान को अखाड़ा कहा जाता है। 12 का सी होगा। 13 में देखिए क्या है। 13 में कह रहा है धाकर शब्द का अर्थ।
13 में है धाकर शब्द का अर्थ होता है महिष, सांड, बरद, धग्गर, तो धग्गर होगा इसका आंसर। इसके बाद 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 14 में है नांदी शब्दक समानार्थक अछि शिवक बरद, मंगलाचरण, अटल, भाग्य, इसमें होगा शिवक बरद। प्रच्छन्न शब्दक समानार्थक अछि कुशल, गुप्त, प्रेम, सबूत, तो प्रच्छन्न का अर्थ होता है गुप्त। सौभाग्यवती से तात्पर्य अछि, सौभाग्यवती का अर्थ होता है सधवा, कुमारी, विधवा, अविवाहिता, तो इसका ऑप्शन सही होगा सधवा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का देखिएगा क्या कह रहा है। उपयुक्त शब्दक विलोम अछि अनुपयुक्त, उल्लंघन, अवनत, धूमिल, तो उपयुक्त का उल्टा होगा अनुपयुक्त, याद रखिएगा। 18 का देखिए क्या है क्वेश्चन। 18 में उद्घाटन का विलोम पूछा जा रहा है। उद्घाटन शब्दक विलोम अछि अस्त, समापन, अनुचित, अधम, तो इसका बी होगा समापन। कलंकित शब्दक विलोम अछि बेकसूर, निष्कलंकित, अकुलीन, अकाट्य, इसका होगा बी निष्कलंकित। कलंकित का विलोम होगा निष्कलंकित। निरामिष, निरामिष शब्द का विलोम अछि अनित, अमीष, नराधम, अन्यत, इसका होगा अमीष, ऑप्शन बी सही होगा। गाल पचकब मुहावरा का अर्थ क्या होता है। गाल पचकब मुहावरा का अर्थ होता है लाजायब, शरीर दुर्बल होयब, गौरवान्वित होयब, विमुख होयब, तो बी होगा शरीर दुर्बल होयब, दुर्बल होयब। मधुर शब्द विशेषण मधुरायल, छलिया, टोना, विनयी, तो ए होगा इसका ऑप्शन 22 का। मधुर शब्द का विशेषण मधुरायल। 23 का देखिए क्या है। अगला पन्ना में 23 में देखिए, 23 में है पूजब शब्दक विशेषण अछि पूजनीय, पढ़वा, डहल, विस्मृत, इसका होगा पूजनीय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऊपर का शब्दक विशेष, इसका बी पहला है ऊपर, बी में है ऊपर, आगा, नीचा, तो इसका बी होगा ऊपर। भारतीय शब्दक विशेष अछि, तो भारतीय शब्द यानी किसका विशेषण है, तो भारत का होगा इसका। 25 का ए ऑप्शन होगा। अल्प भोजन केनिहार कहल जाइत अछि, अल्प भोजन केनिहार को कहा जाता है अल्पभोजी, याद रखिएगा अल्पभोजी, 26 का ए होगा। आगू सोचे वाला के कहल जाइत अछि अग्रसोची, आगू सोचे वाला कहल जाइत अछि अग्रसोची, ए ऑप्शन। 28 में अधिक दिन धरि जिए वाला के कहा जाता है चिरंजीवी, अधिक दिन धरि जिए वाला के कहा जाता है चिरंजीवी। 29 का देखिए अगला क्या, 29 नंबर क्वेश्चन। बच्चा लेल काजक वस्तु अछि, क्या है बच्चा लेल। 22 का देखिए बच्चा लेल काजक वस्तु अछि बाल उपयोगी। अनेक भाषा बजनिहार के कहबै, अनेक भाषा जो बोलता है उसको कहा जाता है बहुभाषा भाषी। अन्नाभाव का होता है अत्रा अन्न जोर अभाव, ये ऑप्शन होगा। आत्मोत्सर्ग का होगा संधि विच्छेद। आत्मा जोर उत्सर्ग 32 नंबर का। 33 में देखिए निह जोर विकार निर्विकार, निह जोर विकार क्या होगा निर्विकार। 34 का देखिए फिर क्या है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए पराक्रम शब्द के उपसर्ग, यानी पराक्रम शब्द में उपसर्ग कौन है। पराक्रम शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर है क्वेश्चन है पराक्रम शब्द में उपसर्ग, तो इसमें होगा परा, कौन होगा परा। 35 में प्रकीर्ण उपसर्ग में होगा प्रो, प्रकीर्ण शब्द में उपसर्ग अछि तो प्रो होगा, बी ऑप्शन होगा। 36 में मसालची शब्द में प्रत्यय ची। धूपदानी, धूपदानी शब्द में होगा दानी, ए ऑप्शन। अगिला, अगिला में होगा ला, 38 का बी। इसके बाद 39 का देखिए एक बोलिया शब्द समास है द्विगु समास होगा इसका आंसर। पोथी पत्रा शब्द समास है द्वंद्व समास। विरहनी नायिका पर कामदेवक प्रभाव होइत अछि बसंत ऋतु में, ये 41 का ही। कमल फुलाइत अछि कादो में, यानी कीचड़ में, कहा जाता है कीचड़ में कमल खिलता है यानी कादो में। मलयालिन शब्दक अभिप्राय अछि मलय पर्वत तक हवा। 43 में क्वेश्चन है मलयानिल शब्दक अभिप्राय अछि, इसका ये ऑप्शन होगा मलय पर्वतक हवा। इसके बाद देखिए 44 में, ध्यान दीजिएगा 44 में क्या है
44 में है शिशिर ऋतु में सूर्य गति बदली जायज दक्षिण दिशा में। शिशिर ऋतु में सूर्य गति दक्षिण दिशा में हो जाता है। इसके बाद तीर्थ अगम में रहित क्षेत्र 45 नंबर में देखिएगा, तीर्थ अगम रहित क्षेत्र बसंत ऋतु में। 46 का देखिए, परमेश्वर झा का जन्म स्थान तरोनी। परमेश्वर झा लेखक हैं जिसका घर कहाँ है? तरोनी जन्म स्थान। पाठ्यांश में गौरी सन सौभाग्यवती आ लक्ष्मी सन सर्वभिलाषा पुरिका कहल गेल अछि। क्वेश्चन है पाठ्यांश में गौरी सन सौभाग्यवती आ लक्ष्मी आसन सर्वाभिलाषा पुरिका कहल गेल सीमंतनी के। प्रगल्भ शब्द का अर्थ होता प्रत्युत्पन्न मिति। ये 48 का प्रत्युत्पन्न मिति। प्रगल्भ शब्द का अर्थ होता है प्रत्युत्पन्न मिति। इसके बाद 49 का देखिए, 49 में है गंगानाथ झा के 1910 में उपाधि भेटल, यानी गंगानाथ झा को 1910 में कौन सा उपाधि मिला था? इसका ऑप्शन आंसर होगा ए, महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय। 50 में है बाल्यावस्था के संधि विच्छेद अछि। बाल्यावस्था के संधि विच्छेद अछि बाल्य जोड़ अवस्था, ए ऑप्शन। 51 में अवरोध शब्द के पर्यायवाची होता है रुकावट, 51 का ए। सुरपुर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर्गलोक, 52 का ए। क्षमता, क्षमता का पर्यायवाची शब्द होता है सामर्थ्य, बी। 53 का हो जाएगा बी। इसके बाद 54 में देखिए क्या है, 54 का देखिए, 54 में क्वेश्चन है अर्याधुर्भिक्ष के अर्थ। अर्याधुर्भिक्ष के अर्थ, इसका अर्थ होता है एक खेत में उपजा दोसर खेत में अकाल, याद रखिएगा। अर्याधुर्भिक्ष का अर्थ होता है एक खेत में उपजा दोसर खेत में अकाल। घट्टा, घट्टा शब्द का अर्थ होता है घाटा, डी ऑप्शन होगा 55 का। 56 का उंटन, उंटन का अर्थ होता है उल्टब। 57 उन्हीं पथारी अर्थ, उन्हीं पथारी का अर्थ होता है आकुल भाव, आकुल भाव अन्वेषण। दो दिनक मेहमान, दो दिनक मेहमान मुहावरा का अर्थ होता है कम दिन ले, यानी बहुत थोड़ा दिन के लिए, कम दिन ले ले, यानी बी। 58 का बी होगा। 59 का देखिए क्या करा है, नमक हरामी करब मुहावरा का अर्थ होता है अकाटे चाली चलब, यानी कि अकाटे चाली चलब, 59 का ए होगा। 60 का बोगला भगत होएब मुहावरा का अर्थ होता है चलती होएब। हिमालय से कन्याकुमारी तक विशाल क्षेत्र है भारतक, हिमालय से कन्याकुमारी तक किसका क्षेत्र है? विशाल क्षेत्र भारत का है, बी ऑप्शन होगा 61 का। 62 में खिड़की गप कथा लिखने क्षेत्र मनमोहन झा, खिड़की गप कथा के लिखने क्षेत्र मनमोहन झा, बी ऑप्शन। पाठ्यांश में चंद्रशेखर झा पदस्थापित मणिपुर फ्रंट में लॉक पका रहा है, पाठ्यांश में चंद्रशेखर झा पदस्थापित रहती मणिपुर फ्रंट में, याद रखिएगा 63 का ए होगा। चलिए इसके बाद 64 का भारत छोड़ो आंदोलन भेल 1942 में हुआ था, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला है विमर्श की रचना क्षेत्र, विमर्श की रचना यानी लेखक हैं दुर्गानाथ झा श्रीश। 66 में क्वेश्चन है दुर्गानाथ झा श्रीशक निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? 1 मई 2002 को। दुर्गानाथ झा श्रीश का मृत्यु 1 मई 2002 को। राजकमल चौधरी का रचना है स्वरगंधा, याद रखिएगा राजकमल चौधरी का रचना है स्वरगंधा। 68 में है बिहारी पात पाथर उपन्यास है मायानंद मिश्र के, बिहारी पात पाथर किसके उपन्यास हैं? मायानंद मिश्र के हैं। इसका 69 का देखिए मिसेज खन्ना क्या है? 69 में मिसेज खन्ना कथा में आवे, कौन सा कथा में आते हैं? तो ये आते हैं टूटेत किल्लक जात में, मिसेज मलिक किस कथा में आते हैं? टूटेत किल्लक जात, यानी ए ऑप्शन। 70 में राजा पोखरी में कतिक मछली पोथी है, ये है उपन्यास। राजा पोखरी में कतिक मछली, ये क्या है? उपन्यास, सी ऑप्शन 70 का। 71 का अश्रुकण के रचना अछि, अश्रुकण रचना अछि, इसके लेखक हैं मनमोहन झा, याद रखिएगा सी ऑप्शन 71 का। 72 का पतनु कान शब्द का अर्थ होता है पतन है। दुर्वाछत उपन्यास है उषा किरण खां का, दुर्वाछत किसके लेखक हैं? उषा किरण खां का। 74 से देखिए फिर 74 में है तारा नायिका क्षेत्र सीमंतनी लती, सीमक लती के, तारा नायिका क्षेत्र सीमक लती के। कान ने कुसुम तोरसी किए गोरी पंक्ति एच, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कान ने कुसुम को तोरसी किए गोरी, यह किस कविता का लाइन है? तो यह कुसुम वंदना का, याद रखिएगा 75 का बी होगा। नीरू शब्द का अर्थ होता है गायक बच्चा, यानी गाय के बच्चा को नीरू कहा जाता है मैथिली में।
77 का देखिए, आनंद चुंबी पयोधर दयाल कविता के पंक्ति एज बाल लीला, ये बाल लीला कविता का है, आनंद चुंबी पयोधर दयाल। हर्षनाथ झा दरबारी कवि छला लक्ष्मीश्वर सिंह के, याद रखिएगा 78 में क्वेश्चन है, हर्षनाथ झा दरबारी थे लक्ष्मीश्वर सिंह। चलिए 79 के देख रहे हैं, 7 इसका है, माधवानंद नाटक का रचयिता छे हर्षनाथ झा। क्या है क्वेश्चन, माधवानंद नाटक रचयिता छे, कौन होगा इसका, हर्षनाथ झा। कृष्ण जन्मक पश्चात देवता लोकनी कैलनी, देवता लोग क्या किए, पुष्प वर्षा की, यानी फूलों की वर्षा की, 80 का ये होगा। आलसी लेखे गंगा बड़ी दूर, लोकोक्ति का अर्थ होता है आलसी के बहाना ताकब, याद रखना है आलसी के बहाना ताकब। 81 का बी। 82 का, कुंभी जल कहे जेहन प्रीति, लोकोक्ति का अर्थ अछि संगी, संगी का हाल जनैछ। घी कतय हरायल तय खिचड़ी में, लोकोक्ति अर्थ अछि। 83 का बी होगा, अपन वस्तु से अपन लाभ। जतेक गुड़ ततेक मधुर, लोकोक्ति का अर्थ होता है जतेक गुड़ ततेक मधुर का अर्थ होता है अनुकूल बात, यानी 84 का डी ऑप्शन। 85 का देखिए क्या है, मातृ शब्द का, मातृ शब्द हैं ये हैं तद्भव। मोगियाह यह शब्द हैं देशज, देश की बोलचाल मानने वाले शब्द को देशज कहते हैं। आलपीन ये भी बी होगा, 87 का बी होगा देशज। गाभिन इस यह भी देशज शब्द हैं। 88 का सी। गोवा, गोवा किसी जगह का खास नाम है इसलिए इसको व्यक्तिवाचक कहेंगे, कौन संज्ञा कहेंगे, व्यक्तिवाचक। 89 का ए। संगोष्ठी समूहवाचक संज्ञा है, 90 का ए। 91 का देखिए, 91 पाठ्यांश में सिमरिया गंगा लाभ करे जैत काल बाबी को उम्र छल 80 वर्ष, कितना थे 80 वर्ष, बी ऑप्शन। बाबी उत्तरबरिया घर कौन कोठली में रहे छला, तो बाबी बिचला कोठली में रहे छला, बी होगा। 92 का बी। बिहार में भयंकर भूकंप आयल छल, बिहार में 1934 में भूकंप आए थे, यानी ए। 93 का ए। 94 का, भाग्य नारायण झा प्रदेश के विद्या क्षेत्र, यात्रा वृत्तांत। भाग्य नारायण झा लिखित प्रदेश विद्या, यानी भाग्य नारायण झा को जो लिखा हुआ है प्रदेश एक विद्या है, यह कौन चीज़ है, ये यात्रा वृत्तांत है। सीवी रमन ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के फेलो भेला कितना ईस्वी में हुआ था, 1924 में। 95 का ए ऑप्शन होगा। 96 का देखिए क्या है, 96 का देखिए, 96 में है, सोवियत संघक सर्वोच्च लेनिन शांति पुरस्कार सीवी रमन का भेटलनी 1958 में मिला था। सिद्धहस्त शब्द का अर्थ होता है कार्यकुशल, 97 का ए होगा। 98 का देखिए, 98 भीमनाथ झा के जन्म स्थान कतय छैन, तो कोयलक। भीमनाथ झा के जन्म स्थान कहाँ थे, कोयलक। भीमनाथ झा के 99 में देखिए, भीमनाथ झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी विविधा पर, याद रखिएगा विविधा पर। प्रभास कुमार चौधरी के जन्म भेलनी 1941 में। 100 क्वेश्चन देखे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर मैथिली का देखे हैं, और इसमें अगर यदि कहीं पर कोई गलती लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप अभी देख रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स चैनल, जिसके प्रोपरेटर अजीत सर हैं, और आप लोगों को प्रयास किया गया अधिक से अधिक सही होने का। यह मैथिली का था, कहीं पर अगर डॉट लगे तो मैसेज में ज़रूर लिखिए, हम उसको सुधार ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।